हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आज आप लोगों का एसआई एंड सीआई चैप्टर का एक मॉक था। आप लोगों ने मॉक को अटेम्प्ट किया होगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अंदर 24 थे, और जो टाइम दिया गया था आपको उसमें 40 मिनट्स दिए गए थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। कुछ लोग होंगे 20 अटेम्प्ट किए होंगे, कोई 24 का 24 भी किया होगा, कोई 18, कोई 17। इस तरह से आपके अटेम्प्ट होंगे। हालांकि क्वेश्चंस का जो लेवल था बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया था, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में, खासकर अगर हम सीयूटी की बात करें, तो पिछले 22, 23 और 24 की अगर बात की जाए, तो जो एसआई एंड सीआई चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, अगर उनके पीवाईक्यू आप देखेंगे तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। वन लाइनर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इजी रहता है। एक से दो क्वेश्चन पूछता है लेकिन इजी रहता है। तो उसी पैटर्न को देख करके आपका जो है मॉक एसआई एंड सीआई चैप्टर का बनाया गया था। और आप में से बहुत से लोगों को ऐसे होंगे जिनको मतलब टाइम इसमें भी कम पड़ गया होगा, और आपके अपने अपने सॉल्यूशंस होंगे। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप जो है क्वेश्चंस को जो इजी है उसमें कितना टाइम देंगे। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको स्क्रीन पे देख करके आंसर किया जा सकता है, कितना लिखना है। यानी कि आपको सिर्फ सिर्फ वो उस टाइप की प्रैक्टिस कराई जा रही है जिस टाइप की प्रैक्टिस आपको एग्जाम हॉल में करना होगा, जिससे कि आपका पेपर विद इन 90 मिनट कंप्लीट हो सके। जो कि टाइम कौन लेगा? टाइम आपका डीआई लेगा, टाइम आपकी क्वांट लेगी, टाइम आपकी रीजनिंग लेगी। तो जो मैक्सिमम टाइम आपका जो स्पेंड होने जा रहा है वो आपका क्वांट और डीआई के अंदर होगा। 30 क्वेश्चन मान के चलिए अप्रॉक्स आएंगे, तो 30 क्वेश्चन में अगर आप सोचिए, कम से कम 90 मिनट का पेपर है। 30 क्वेश्चन यही है ना? किस क्वेश्चन को लीव करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और आई होप कि आपको जो है सारे सोल्यूशन जो है समझ में आएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपने क्या किया होगा, और अभी सोल्यूशन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं यहाँ पे, कि आप अपने सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चेंजेस अभी कर सकते हैं, क्या क्या कमी आपके अंदर है। अभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं कितना लिख, बिना ऑप्शन देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना? कुछ लोग बस क्वेश्चन पढ़े सॉल्व करना शुरू कर दिए, है ना? कितना क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये, चूंकि आप जानते हैं कि ये आपका इस तरह से ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो मॉक लिया जा रहा है, आप में से जो भी लोग मिक्स का टेस्ट देना मतलब मॉक देना चाहते हैं, मिक्स टाइप का मतलब कि सारे उसमें जो है चीजें इंक्लूड हो, खास रीजनिंग हो, लैंग्वेज का पेपर हो, रीजनिंग हो, क्वांट डीआई सब, तो फुल लेंथ अगर मॉक देना चाहते हैं तो आप अभी कॉन्सेप्ट का जो है टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपको यहाँ पे 30 फुल लेंथ मॉक मिलेगा। तो इसमें वही टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं जिस टाइप के पिछले 3 सालों में आपके जो सीयूटी एग्जाम में आए हुए हैं। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू नहीं आता है, क्वेश्चंस जो आते हैं उसी पैटर्न पे आते हैं। बात समझे कि तो जो टाइप्स हैं ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिजिट चेंज होगी, लेकिन नंबर जो क्वेश्चंस होंगे उसका जो पैटर्न होगा वो बहुत जो जो सेक्शनल जो हमारे मॉक के अंदर है, तो सेम उसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। वो पिछले 3 साल के पेपर को देख करके ही जो है इसको सेट किया गया है। तो आप में से जो भी लोग हैं इसको ले लीजिए आपकी, जिससे कि आपकी और भी प्रैक्टिस अच्छी बेहतर हो सके। अब हम लोग चलते हैं मॉक के सॉल्यूशन देखते हैं, एक एक करके आप देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से, और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको निकालिए। और सीखिए कि अच्छा हमको यहाँ इतना लिखना है, हमको यहाँ पे इतना लिखना है, हमको ये चीज़ लीव करनी है, कैसे पढ़ना है, कितनी जल्दी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि सम ऑफ रुपीज 800 इज इन्वेस्टेड 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। कह रहा द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द 3 years आर 6%, 8% एंड 10%। 3 साल की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 3 साल की बात है। पहले साल का जो रेट परसेंट है वो 6% है, दूसरे साल का 8% है, तीसरे साल का आपका 10% है। तो तीनों बताइए अला, तो बताइए कि कितना जो करा, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा ये आपसे पूछा है। तो भाई पहले 1 साल की बात करेगा, इन रेट इंटरेस्ट क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम। 1 साल की बात है, 1 इंटू 6% करेंगे तो पहली साल 6% लगेगा, दूसरी साल भी कितना लगेगा, 1 साल की बात है तो ये 8% इंटू 1 करेंगे तब भी 8% आएगा।
तीसरी साल आपका 10%। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए, तीनों साल मिलाकर कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेंगे आपके? 8 + 6 14 और +10 करेंगे 24% आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपका 800 है, तो 800 का 24% आपका एसआई लगेगा। और एसआई कितना हो जाएगा? परसेंट से आप जानते हैं कि 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। 24 × 8 करेंगे 192 मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 192। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप करें एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, तो एग्जाम हॉल में आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे आप क्वेश्चन समझ गए, 8 6 14 और +4 24, 24% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 24 × 8 दिमाग में होना चाहिए। 192 मेरा आंसर हो जाएगा। ये सारी लाइन नहीं लिखनी एग्जाम में जब जाएंगे, ये पेन फ्री क्वेश्चन है, आपके दिमाग में इसका आंसर 192 आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेपर को 90 मिनट से पहले करने की कोशिश करते हैं, तो ये एग्जाम सोल्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐड किया, परसेंट से 2 जीरो गया, कैंसिल, दिमाग में सब चल रहा है, 24 × 8 192 मेरा आंसर हो गया। तो ये परफॉर्मेंस वाला सॉल्यूशन है। बाकी तो आप चीज़ों को समझाने वाला भी बताऊंगा मैं, और एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाते चलूंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 192। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, कहता है इफ एन अमाउंट गेट ट्रिपल 12 1/2 years, द रेट सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए रेट परसेंट क्या है? कई बार आपको बताया गया है, कह रहा है कि ट्रिपल हो जाता है। अमाउंट ट्रिपल हो गया मतलब क्या? मैं कहता हूँ अगर आपका अमाउंट, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, अब वो कह रहा है 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब 300 हो गया। अगर 100 रुपए आपके पास है, अगर 300 हो जा रहे हैं, इसका मतलब 200 रुपए आपका इंटरेस्ट मिल गया। 200 पर 200 रुपए का मतलब क्या? 100 का कितना परसेंट 200 होता है? 200%। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब कोई पैसा 3 गुना होता, मैं अपने क्लास में बताया था कि जो इंटरेस्ट लगता है वो 200% लगता है। 3 गुने का मतलब 200% इंटरेस्ट लगेगा। 4 गुने का मतलब होता है 4 टाइम्स का मतलब कि 300% इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और आप देख भी पा रहे हैं कि 100 रुपए आपके पास था, 300 हो गया, 200 रुपये इंटरेस्ट आया। 200 का मतलब क्या? 100 का 200%, 200% इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब आपको पता चलेगा कि 200% इंटरेस्ट लग रहा है, कितने साल में लग रहा है? 12.5 ईयर्स में लगेगा, 12.5 साल में। अगर आपका 200% लग रहा है 100 रुपए पर, तो रेट क्या होती है? रेट होती है कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला इंटरेस्ट। तो 100 रुपए पर 3 साल में लगने वाला जो इंटरेस्ट है, अगर वो 200% है, 100 रुपीज पर, है ना? बात सुने, 100 रुपीज पर कह रहा है ना कि 1 साल का ना अमाउंट गेट इन रहा है, तो 100 रुपीज पर कितना हो गया आपका? 12.5 साल में लगने वाला इंटरेस्ट अगर आपका 200% है, तो 100 रुपीज पर 1 साल में लगने वाला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये निकाल लीजिए। तो 200% अपॉन कितना आ जाएगा? जो टाइम, उससे डिवाइड कर दीजिए। टाइम कितना आपका था? टाइम आपका था 200% था इंटरेस्ट, तो 12.5 नहीं, 12 25/2 आ जाएगा। तो 25/2 करेंगे तो 200, दो ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रहेगा। आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। 25 एट जा, दो जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपका आ जाएगा 16%। क्या आ जाएगा? 16%। यानी कि जितना इंटरेस्ट लग रहा है टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। यानी रेट आपकी आ जाएगी 16%। आसान होता है। 200% इंटरेस्ट था, टाइम से डिवाइड किया, आंसर हो गया। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये चीज समझ में ना आ रही हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये बताइए, ट्रिपल हो जाता है। आप तीन चीजें होती हैं, प्रिंसिपल होता है, एक आपका इंटरेस्ट होता है, एक आपका अमाउंट होता है। ट्रिपल का मतलब क्या? अगर आपका मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपका 1 यूनिट है, तो आप पैसा आपका 3 गुना हो गया, यानी अमाउंट 3 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट परसेंट आप निकाल नहीं पाएंगे, टाइम आपको पता ही है। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं एस आई क्या होता है? इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है PRT। तो प्रिंसिपल इंटू आर, आर कितना दे रखा है नहीं पता है, आर परसेंट ऑफ टी। टी आपका दिया है 12.5, 12.5 का मतलब होता है 25/2, नीचे 100 आएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, कर नहीं पाएंगे आप। देखिए 25 से 4 चला जाएगा, है ना? 12.5% है तो 25/2, हाँ 25/2, देखिए 2 भूल गया था,
25/2 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 8 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 16%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये वाला सोल्यूशन नहीं करना है। आपको बस एक लाइन लिखनी है कि 200% अपॉन टाइम, जितना इंटरेस्ट लगेगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो 16% मेरा आंसर हो जाएगा। बस ये एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन है। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 3 था, इंटरेस्ट 2 लगा। एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। आर लिखेंगे बाय 100 से डिवाइड होता है। टाइम 25/2 सॉल्व कर लेंगे, 16 आ जाएगा। मैं पूरा डिटेल में सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप एकदम सीख जाइए कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रखा द एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज मनी इज 2/25 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स कह रहा है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का कह रहा है कि 2/25 टाइम्स है। 2/25 का मतलब क्या आ जाएगा? यानी देखिए साफ साफ आपका दे रखा है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/25 है। अगर मैं I/P निकालता हूं यहां से तो आप जानते हैं कि 2/25 होगा। Y/P क्या होता है? रेट निकलती है। रेट कैसे निकलती है? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका 8% आ गया। क्या आ गया? तो आपका जो यहाँ पे 8% आ गया। ये नेट देखिए, आप आपका रेट निकल आई नेट। यानी कि आपका जो पैसा है जो 2/25 टाइम्स हुआ, कितने साल कितने रेट कितना कुल कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा आपका? 8%। कह रहा है कि एट द अगर कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जो टाइम है वो कह रहा है कि इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट, यानी रेट परसेंट का 2 गुना है। ये कंडीशन दे रखी है। अब हम बताएं ये नेट रेट निकला है। क्या निकला है? ये नेट रेट निकला है। ये नहीं 1 साल का रेट निकल गया है, ये नेट रेट निकला है। अब कितने साल में निकला है नहीं पता हमें। अब आप एक थोड़ा सा देखिए लॉजिक लगाइए। 8% की रेट है, एसआई की बात कर रहा है। एसआई में हर साल 8% सेम होता है। तो 8% नेट रेट किस हिसाब से हो सकता है? आप कहेंगे दो कंडीशन बन सकती है इसमें। कौन कौन सी? कि पहली साल 4% लग जाए और दूसरी साल भी 4% लग जाए तो 4 4 8% हो जाएगा। लेकिन जब पहली चार एक कंडीशन और बन सकती है कि 2 2% जो है 4 साल लग जाए। भाई हमें टाइम नहीं पता है ना। नेट रेट 8% दो तरीके से आ सकती है। 4 4% की 2 साल में 8% हो जाएगी और 2 2% की 4 साल में भी 8% होगी। तो यहाँ 2 साल का टाइम आ रहा है, यहाँ 4 साल का टाइम आ रहा है ना। 4 साल में होगी। अब हम बताएं कि आंसर हमारा कौन सा होगा। एक बात बताइए आप लोग कि अगर आप दिमाग थोड़ा से लगाइए, आपको रेट परसेंट निकालनी है। अगर मैं मान लेता हूं कि 4 साल 4% हो जा रही है नेट, अगर रेट 4% है तो देखिए अगर रेट 4% है तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम जो है रेट परसेंट का 2 गुना है। तो 4% अगर 2 गुना कर देंगे तो 8 8 साल आ जाएगा। और 8 साल का 4% का नेट रेट कभी भी 8% आएगा? 32% आ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। 2% अगर हम रेट मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर रेट की जगह 2 लिखेंगे तो टाइम क्या आएगा? 4 साल आएगा। वो आप जानते हैं कि 4 साल का 2% के हिसाब से नेट रेट कितना बनेगा? जाहिर सी बात 8% बनेगा। वेरीफाई हो रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा रेट पर रेट होगी पर ईयर वाली वो 2% होगी। आंसर हो गया। सीधे सीधी बात। दो पर ऑप्शन पे जाइए ना। 2% रेट है, टाइम हो जाएगा 4 साल, 2 गुना। 4 साल का 2% का नेट रेट 8%, खत्म बात। एक लाइन में क्वेश्चन आपको सिर्फ जैसे आपका नेट परसेंट निकला ना ऑप्शन पे तुरंत यहाँ पे जाइए, वेरीफाई कर लीजिए ना भाई। अगर रेट 2% है तो टाइम कितना हो जाएगा इसका? 2 गुना, 4 साल। तो 4 साल का 2% का नेट रेट कितना होगा CSI? 1 साल का 2%, 4 साल का 8%। 8% मेरा आया, आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो चीज आपको समझ में आ गई, डिटेल मैंने आपको बताया। अगर आप ऐसे ना बहुत तरीका तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाने में कोई मतलब है नहीं, वो एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे आप क्या कहते हैं सर, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है, अमाउंट होता है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? कह रहा है कि ना प्रिंसिपल आपका 25 है। दो अगर आपका इंटरेस्ट है तो अमाउंट आपका जानते हैं कि
ऐड होकर के आएगा 27 आएगा। प्रिंसिपल पता है, अमाउंट इंटरेस्ट पता है। अगर इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो डायरेक्ट आप जानते हैं ना एसआई क्या होता है। इंटरेस्ट होता है यानी दो इक्वल्स हो जाए प्रिंसिपल इंटू आर। आर हमें नहीं पता। टी टाइम कितना है, टाइम जो है रेट का 2 गुना है, 2 आर। और पॉन परसेंट तो नीचे आएगा ही, यही तो सॉल्व करना है। आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ से, देखिए ये 25 4 जा जाएगा, 4 2 8 आएगा, 8 की वैल्यू 2r² आएगी, 2 से कैंसिल होगा, ये 4 आएगा, r² की वैल्यू 4 आएगी, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखिए मैं 2 सोल्यूशन बता दिया आपको, मैं एकदम डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं। SI = PRT पे परसेंट निकाल दिया इससे भी। और मैंने आपको बताया यार नेट परसेंट 8% हो रहा है, तो टाइम कितना होगा, 2% के हिसाब से कितने साल का नेट रेट 8% होता है। पेन फ्री है, नेट परसेंट अगर रेट 8% है तो 2% का कितने साल का नेट, 8%, 4 साल का आंसर हो गया। और किसी का निकालेंगे तो 8% नहीं आएगा। अब आप वहां चेक भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि अब 1.5 लेंगे तो टाइम 3 गुना हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना 3, 3 × 1.5 करेंगे 4.5%, नहीं आएगा, नेट रेट 8% है। 1% लेंगे टाइम 2 साल हो जाएगा, 2 साल का 1% का नेट रेट 2 ही% होगा, नहीं होगा। 2.5% लेंगे तो टाइम हो जाएगा 5 साल, 5 साल का 2.5% का नेट रेट 12.5%, नहीं होगा। ऐसे चेक किया जाता है। तो नेट रेट निकलने के बाद आंसर हो जाएगा। तो काफी डिटेल समझा रहा हूँ, है ना। आपको पूरी जो है SI CI में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा कि सोल्यूशन मैं आपको दे दिया, सोल्यूशन के साथ साथ क्या क्या चीजें दे सकता हूं मैं, एकदम डिटेल सोल्यूशन, कि आपको लगे कि हाँ कुछ बताया जा रहा है। नहीं तो मैं 10-10 सेकंड में आंसर करके चला जाता। मुझे क्या करना था, मैं 10-10 सेकंड में आंसर करके चला जाऊंगा, फिर आपको फिर फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप कुछ सीखिए, अगर यहाँ पे आए हैं, आपका अपना सोल्यूशन है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ सीख के जाइए। ये चीजें मैं चाहता हूँ आप लोग सीखिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है, एसआई जो है 6,000 रुपए का 4 साल का 8% के रेट से जो भी एसआई मिलता है, कह रहा है वो इक्वल है 9,000 रुपए का 12% का 2 साल का एसआई के इक्वल है। एसआई क्या होता है, PRT परसेंट। तो 6,000 रुपए का अगर बात की जाए 4 इयर्स का, R% की रेट से यही एसआई बनेगा। PRT, PR% ऑफ, यही बोलते, इसी को बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये इक्वल है कितने का, 9,000 रुपीज का, कितने ईयर्स का, 2 इयर्स का, कितने परसेंट रेट के साथ, 12% के रेट के साथ इक्वल है। आंसर ओरली हो जाना चाहिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, 12 2 जा 24, और 4 6 जा ये भी 24, ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया। पूरा परसेंट भी साथ में देखिए ये भी चला गया। तो बचा क्या, यहाँ आर बचा, यहाँ 9 बचा, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 9। तुम्हारा रेट आर की वैल्यू कितना पूछा, बोला आर की वैल्यू क्या है, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि एग्जाम के अंदर ये भी नहीं लिखना है, ऊपर जाइए आप खुद सोचिए। आप जानते हैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके। तो 3 जीरो से देखिए स्क्रीन पे दिमाग लगा कर, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 यहाँ आ रहा है, 12 2 जा 24 यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा आर, 9 = R हो जाएगा। ये पेन फ्री करने की कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखता है तो बस यही 6,000 R 4 = 9,000, 2 × 2, जैसे मैंने आपको बताया, तुरंत आंसर हो जाना चाहिए। तो 10-10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा इफ द सिंपल इंटरेस्ट इतना SI ऑन रुपीज इतना इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,500 बाय रुपीज 360 इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट परसेंट। हमें रेट परसेंट नहीं पता, हमें ये पता है कि 2,500 रुपए पर किसी टाइम किसी रेट परसेंट के साथ जो 3 साल का एसआई बनेगा, और 1,500 रुपए पर उसी 3 साल के लिए R% के रेट के साथ अगर जो एसआई बनेगा, उन दोनों में डिफरेंस दे रखा है 360। तो जरा बताइए रेट परसेंट क्या है। इजी क्वेश्चन है भाई। 2,500 रुपए का दो कंडीशन दे रखा, 2,500 रुपीज का, हमें रेट नहीं पता। तो R% की रेट के साथ कितने साल का, 3 साल का, अगर मैं निकालूंगा ये एसआई बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं 1,500 रुपए के निकालूं, 1,500 रुपीज का R% रेट के साथ 3 इयर्स का एसआई यहाँ बनेगा। दोनों में जो डिफरेंस दे रखा है वो 360 है। जरा बताइए यार क्या है। अब यहाँ से परसेंट से देखिए, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 25 3 × 75 × R करेंगे तो 75 R आ जाएगा इधर।
डबल जीरो से परसेंट चला जाएगा, 3 × 15 करेंगे 45, यानी 45 आर इधर आएगा। 75 और 45 का जो डिफरेंस होता है वो 30 होता है, यानी 30 आर आएगा। भाई तो ऐसा ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट से ही दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 30 आर, और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का दे रखा है, 360 का। तो 30 आर की वैल्यू अगर 360 है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी हमारा जो आंसर होगा 12%, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपका ओरली हो सकता है। 2500 में डायरेक्ट 2 जीरो कैंसिल करिए परसेंट से, 25 तिया 75 आर, 45 आर, 30 आर, 30 आर की वैल्यू 360, आर की 12। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये जो है ना, जो चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप सीखिए और इसी को एग्जाम हॉल में अप्लाई करिएगा कि हमें कितना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस बिकम दिस इन 3 years, तो व्हाट विल बी 7200 बिकम इन 5 years। कह रहा है कि 6400 रुपए जो है 3 साल में 8320 हो जाता है। एसआई की बात कर रहे हैं, 6400 रुपीज आपके पास था, आपके पास अब हो गया है 8320 रुपीज। कितने साल में हुआ है टोटल पैसा आपका, 3 years में हुआ है। ये तो क्वेश्चन में कहा है। तो कितने रुपए इंटरेस्ट मिल गया आपको, 6400 से 8320 अगर आप माइनस कर रहे हैं तो पेन लगा के माइनस नहीं करना है। 6400 में अगर आप 600 ऐड करेंगे 7000 होगा। 7000 से 8320 जाने में कितना लगता है, 1320। 7000, 1000, 8000, 320 और 1320, 600 इधर। 1320 में 600 ऐड करेंगे 1920, ये सब माइंड में होना चाहिए। 1920 आ गया, यानी 1920 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। तो 1920 रुपए अगर इंटरेस्ट लग रहा है 6400 रुपए पर, तो कुल कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, निकल नहीं जाएगा। यहाँ से रेट निकल, रेट क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। जैसे प्रॉफिट लॉस में पी अपॉन सी करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है, तो रेट परसेंट निकलता है। इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल करते हैं तो रेट परसेंट निकल के आता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जानते हैं 43 जा होता है, तो 30% आपका आंसर आ जाएगा, यानी टोटल जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो आपका कितना लग जाएगा, 30%। कितने साल का, 3 साल का। तो 3 साल में अगर 30% लग रहा है तो 1 ईयर में कितना लगेगा, बोलेंगे सर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 10% लगेगा। यानी आपको रेट परसेंट निकल आई। देखिए एसआई में जब नेट परसेंट निकल आया करे ना, कोई कहे 4 साल में अगर 20% रेट आ रही है टोटल, तो 1 साल में 5%, वही रेट परसेंट हमेशा 1 साल पे निकलती है। वो ये नेट रेट है 30%, 3 साल की रेट है, यानी 10-10%, 3 साल लगेगा तब 30% होगा। एसआई में हर साल रेट परसेंट सेम होता है। अगर 30% आ रहा है 3 साल में, तो 1 साल में आएगा 10%। रेट निकल आई 10%। कह रहा कि 5 साल में बताइए 7200 रुपये कितना परसेंट हो जाएगा, कितना रुपए हो जाएगा। भाई अगर एक साल की रेट 10% है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% इंटरेस्ट लगेगा 5 साल में। कितना पैसा आपके पास था, 7200। तो 7200 में इसमें इसका 50% इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो 7200 का 50% क्या होता है, 50% का मतलब हाफ, यानी 30, इसी में 3600 रुपये और जोड़ दीजिए। 7200 रुपये आपके पास था, 50% इंटरेस्ट मिल रहा है। 7200 का 50% होता 3600, इसी में ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं, डबल जीरो 6 2 8 7 3 10, 10,800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 3 साल में इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। नेट रेट 1 साल का 10%, 5 साल का 50%। 7200 रुपये है, 50% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 7200 में 3600 ऐड कर दीजिएंगे, तो 10,800 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैरासम बिकम 400। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। कह रहा है कि सम बिकम 400 पर एनम 10%, 10% के रेट के साथ, 12 पर एनम के साथ कोई पैसा आपका अमाउंट दे रखा कि 400 रुपये हो जाता है। और कह रहा है कि ये 200 रुपये अमाउंट हो जाता है 4% पर एनम के रेट के साथ। ना तो प्रिंसिपल पता है और ना तो टाइम पता है, दोनों गायब है। वो आपसे टाइम पूछ लिया है, जरा बताइए टाइम क्या है। आपके पास कुछ पैसा था, वो 400 रुपये 10% के रेट के साथ हो गया। कितने साल में हुआ नहीं पता, कितना पैसा था नहीं हुआ। आपके पास, आपके जेब में टोटल पैसा 400 रुपये आ रहा है 10% रेट के साथ। लेकिन वही पैसा क्या, लेकिन 200 रुपये आ रहा है 4% के साथ। 4% के साथ वही टाइम के लिए, उतना ही प्रिंसिपल के लिए आपका अमाउंट हो रहा 200 रुपये। लेकिन 10% के साथ 400 रुपये हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है। तो बताइए आपके पास पैसा कितना था, ये भी नहीं पता है, और कितने टाइम के बाद ये हो रहा है ये भी नहीं पता है। दो चीज हमें नहीं पता है।
कैसे निकलेगा? अच्छा क्वेश्चन। अमाउंट दे रखा 400। आप जानते हैं अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट कैसे निकलता है? जो आपका पास पैसा है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए तो अमाउंट निकल आता है। बात समझ में आ गई? तो जताइए, लगा दीजिए। तो यहाँ बताइए, हमें नहीं पता, मान लेते प्रिंसिपल पी है, मान लेते प्रिंसिपल आपका पी है। तो बताइए इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है पीआरटी परसेंट, प्रिंसिपल इंटू आर। कितना है हमें आर नहीं पता, आर परसेंट, और पीआरटी परसेंट, और टाइम नहीं पता। टाइम भी नहीं पता है ना आर। अच्छा आर पता है ना, आर कितना है अभी लगा देते हैं। चलिए आर तो पता ही ना हमें। आर तो हमें पता है कितना है। आर हमें पता है, पहली वाली बार पता है, 10%। तो 10% और इंटू टी। अब हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट है 400। इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही है, रेट बदल गई 4%, टाइम है टी, और हमारा अमाउंट आ रहा है 200 रुपये। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो आप जानते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 4 चला जाएगा, 6% ऑफ पीटी आएगा। तो 6% ऑफ पीटी की वैल्यू आ गई। 400 में से 200 जाएगा, 200। अगर 6% ऑफ पीटी इतना है तो कोई भी निकाल लीजिए। अगर आप 10% ऑफ पीटी निकाल लीजिए, देखिए ये कितना होगा। ये 10% ऑफ पीटी को निकालिए, देखिए कितना आ रही है। 10% ऑफ पीटी क्या, जरा बताएंगे? ये 10% ऑफ पीटी इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो 10% ऑफ पीटी निकालेंगे तो 6% ऑफ पीटी इतना, 10% ऑफ पीटी निकालेंगे कितना आ जाएगा? देख लीजिए कितना आ जाएगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आसानी से देखिए, 10 × 200 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टी 200 आ जाएगा 2000, है ना। अरे बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा, अगर 200 में कैंसिल कर देता हूँ तो 1000/3। तो यानी 10% ऑफ पीटी की वैल्यू 1000/3 आ गई। और 10% ऑफ पीटी क्या है? इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर 10% ऑफ पीटी की वैल्यू 1000/3 है तो यहाँ से प्रिंसिपल भी तो निकल सकता है हमारा आसानी से। प्रिंसिपल जरा बताइए कैसे निकलेगा? आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा, क्या कर दें, 400 तो है ही हमारा। ये जो 10% ऑफ पीटी था अगर माइनस कर देगा ना, तो 1000/3 को माइनस कर देंगे, जो 10% ऑफ पीटी की वैल्यू है, तो ये 200/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200/3। ये निकल के आया प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया, तो रेट परसेंट निकालने में क्या ही जाता है, निकल नहीं जाएगा? ये बताइए, आपके पास पैसा कितना है? 200 रुपये, 200/3। अब आपका इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है? अमाउंट नहीं, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट कितना प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट आपका हो जा रहा है 1000/3। कितना हो जा रहा है? 1000/3। तो जरा बताइए कितना गुना हो जा रहा है ये? सीधे सीधे 5 गुना। 5 गुने का मतलब 500%। 5 गुना तो ही होता है, 5 गुने का मतलब कितना लग रहा है? 500%। तो 500% इंटरेस्ट लग रहा है। प्रिंसिपल इतना अमाउंट 1000/3, 5 गुना हो गया, 500% लग गया इंटरेस्ट। कितने साल में लग 500% इंटरेस्ट लगा है? तो आपसे पूछा रेट क्या है। अब रेट आप जानते हैं कितना, 10% रेट के साथ हुआ है ना ये। तो 10% अगर रेट लग रही है, अब इंटरेस्ट अगर आपका 500% हो जा रहा है 10% रेट के साथ, तो टाइम कितना लगेगा? तो 500/10 कर देंगे तो 50 ईयर्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप समझिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा। P प्लस पी 10% ऑफ टी की वैल्यू इतनी है, P प्लस 4% ऑफ टी की वैल्यू इतनी है, माइनस कर दिए 6% ऑफ पी टी की वैल्यू इतनी है, तो 10% ऑफ पी टी मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, तो मेरा आ गया इंटरेस्ट, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पुट करके पी निकाल लिया तुरंत, एक 10-5 सेकंड में ये निकल गया। प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, डाल दिया, 500% है, 10% के रेट के साथ, टाइम लगेगा 50 साल। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट से ऊपर नहीं लेगा, 1 मिनट से अंदर हो जाएगा। लेकिन इसको लगा के फिक्स पैटर्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी सिर्फ आपका प्रिंसिपल ही पूछता है। हमने देखिए, हमने प्रिंसिपल भी निकाल दिया, है ना, प्रिंसिपल भी निकाल दिया, और हमने रे टाइम भी निकाल दिया कि कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है क्या, सम ऑफ ₹793 इज डिवाइडेड 3 पार्ट, 5% बेसाइड टू ABC फॉर 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए दिया जाता है। कह रहा है अमाउंट ऑफ ऑल दीज आर इक्वल। अमाउंट इक्वल कह रहा है, इंटरेस्ट इक्वल नहीं कह रहा, अमाउंट इक्वल है।
तो जरा बताइए कि कितना पैसा ए ने रिसीव, ए देन ए रिसीव्ड अ लोन ऑफ। इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि उसमें भी अमाउंट इक्वल था, अगर आपको याद आ रहा हो। परसेंटेज में कई यहाँ क्वेश्चन देता है, प्रॉफिट लॉस में भी इसी टाइप, प्रॉफिट लॉस में भी इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। वहाँ बोलता है कि क्या सेलिंग प्राइस सेम है, या बोलता है कि प्रॉफिट सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ भी बनता है, सेलिंग प्राइस की जगह यहाँ अमाउंट बनता है। और यहाँ पे जो वहाँ प्रॉफिट सेम है, यहाँ पे प्रॉफिट बजाय इंटरेस्ट सेम है। तो सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास 793 पैसा था, आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। दूसरा पार्ट, तीसरा, कह रहे हैं कि 5% की रेट के साथ पहले वाले पार्ट में अगर 2 साल के लिए अगर आप दे रहे हैं तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, कोई बताएगा? 5% की रेट के साथ 2 साल का लगेगा 10%। 10% इंटरेस्ट लगेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 110%। जाहिर सी बात, पहले पार्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट बोला है ना, 110%। ये इक्वल होगा। दूसरा पार्ट आपका जो है, जरा बताइए, जो दूसरा पार्ट है उसको 5% के साथ 3 साल के लिए लगा है, तो कितना आ जाएगा? 15%। तो अमाउंट कितना आएगा? 115%। वो इक्वल होगा। थर्ड पार्ट जो भी रहेगा आपका, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5% के, 4 साल का है, 20% इंटरेस्ट लगेगा, अमाउंट कितना लगेगा? 120%। तीनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ से अगर हम वन, अगर आप रेशियो चैप्टर पढ़े, मैं कल बोल रहा था ना क्लास में, रेशियो देखिए आता है जब इक्वल देता है अमाउंट, देखिए आज दे दिया। अब रेशियो निकाल लीजिए तीनों पार्ट का। 110% है, 115% है, 120। अगर 5 से कैंसिल करते हैं इसको, ये 22 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 23 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 24 आएगा। तो 22 = 23 = 24, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका जो आएगा ना, ये आएगा फर्स्ट पार्ट का 22 टाइम्स इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट का 23 टाइम्स इक्वल्स टू थर्ड पार्ट का 24 टाइम्स। ये मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में मैं तुरंत करके मैं यहीं से स्टार्ट करता लिखना जो सब दिया हुआ है। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। चलिए आप रेशियो याद करिए, मेथड A = B = 3, A = 2, B = 4, C। तो कैसे रेशियो निकालते थे? इक्वेलेंट याद है ना? पहले का निकालना तो पहले का इसको हाइड करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 × 24 ना। तो पहले वाले का आ जाएगा 23 24। दूसरे वाले का निकालेंगे तो 23 को ऐड करिए, 22 24 आएगा। और तीसरे का अगर निकालना है, तीसरे का निकालना है, इसको ऐड कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 और 23 को। ये तो आपको पता ही होगा ना कि रेशो कैसे निकलता है। अब देखिए आधा आधा काम मैं आपके होमवर्क भी छोड़ दे रहा हूँ, आप लगाइएगा। मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ, मैं कैसे एग्जाम में लगाता। पहले वाला पार्ट का पूछा है तो पहले वाले पार्ट में देखिए 23 आ रहा है, जो भी टोटल बनेगा उसका देख रहे हैं, इसमें 23 × 24 यूनिट, 23 × 24 यूनिट किलो निकालना पड़ेगा। तो आंसर जो भी होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। क्या होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो 23 का मल्टीपल, 23 × 1 = 23, 7 ये नहीं है, 23 4 45 नहीं कटेगा, 23 दूना 26 2 नहीं कटेगा, 23 4 ये कट जाएगा। तो 2760 मेरा आंसर आ जाएगा। 23 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर सकते हैं। बाकी आप एग्जाम में कैसे लगाते, इनको मल्टीप्लाई करें, 24 × 3 = 72। देखिए अब ये तो हो गया, देख एक बंदा गया तुरंत 23 का मल्टीपल देख के आंसर कर दिया, उसका आंसर हो गया। अब कुछ लोग आप में से ये नहीं किए होंगे, आप लोग में से क्या किए होंगे? अब देखिए जो आप लोग नहीं करेंगे, जो बोलेंगे हमारा टाइम चला गया, तो टाइम देखिए कहाँ जाता है, देखिए। अब 24 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? आप बोलोगे सर 72 के 2 7 आएगा, 24 दूना कितना होगा, 24 2 = 48, और 48 7 55 आएगा, 552 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, 24 हो जाएगा, हम्म 48 आएगा, 8 आएगा, 24 × 48 48, और 4 52, ये आ जाएगा 46 52, 506 आ जाएगा। देखिए 23 दूना 46 के 6 4 आएगा, 23 2 = 46, 4 50 कर देंगे, 8 4 तो 48 52 तो 72 7 5 का 4 48 55। अब सबको ऐड करिए, ये यूनिट में ध्यान दीजिए, 5 5 10 1500 आ जाएगा, 5 2 7 1500,
70 आ जाएगा, देखिए 1500 आ जाएगा, और 5 2 7, 70 5 70, और 8 2 10 6 16, 1570 और 16 करेंगे, 70 10 80, 1586 आएगा ना। कितना आ जाएगा? 5 5 1500, 5 2 7, 1570, 8 2 10 6 16, 1586 आएगा, 1586 यूनिट में आएगा। इसकी वैल्यू दे रखा है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा? दे रखा है 7930, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपसे फिर यही पूछेगा 552 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। 5 गुना शायद हो रहा है, देख लीजिएगा, 5 गुना इसका हो रहा है, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10, 2760 आ जाएगा। अब बताइए, अब अगर जिसने 23 के मल्टीपल को देख के आंसर किया, वो सिलेक्शन पाएगा कि जो भाई साहब इसको नहीं ध्यान दे रहे हैं मल्टीपल को, और ये तीनों मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 5 गुना मुझे दिख गया, फिर 552 के निकालें तो आंसर करेंगे। तो सिलेक्शन यहीं पे होता है, देखिए सिलेक्शन यहीं डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने बड़ा वाला क्वेश्चन भी बताया आपको, और छोटा वाला भी बता रहा हूँ कि देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये आपको जो बताया जा रहा है ना कि एग्जाम में ये वाला ना करके, हाँ अगर 23 के 2 मल्टीपल दिए होते तो तब तो आपको मजबूरी थी कि ये करने की, इसलिए मैंने सोल्यूशन को बताया। अगर मान लो कोई कहता ना सर, अगर दो अगर ना दिया, अगर 2 ऑप्शन होते तो जो 23 से कैंसिल हो रहे हैं, तब क्या करते? तब भाई करते, तब क्या दिक्कत है। तो टफ क्वेश्चन में चला जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, कह रहा सम ऑफ रुपीज 2500 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुअली, द अमाउंट विल बिकम इतना एंड फाइंड द पीरियड ऑफ टाइम, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया आपसे पूछा है। एसआई की बात, अच्छा आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ गई, देखिए 6% इंटरेस्ट के साथ कह रहा है पेबल इतना हो जाता है। तो कितने कह रहा है, फाइंड द टाइम ऑफ इन्वेस्ट अमाउंट पेबल बिकम इतना, इंटरेस्ट लग रहा है 6%। चलिए 6% इंटरेस्ट लग रहा है, चलिए लगाइए, आसान क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका है, आसानी से लग जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 2500 रुपये, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 2500 रुपये, और आज 2809 रुपये हो जा रहा है। देखिए इसको कैसे, कई तरीके से अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना, तो मैं कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। पहला देखिएगा, पहला मेथड देखिएगा, उसके बाद दूसरा देखिएगा। आपके पास 2500 रुपये, 2500 रुपीज है, कितना हो जा रहा है आपके पास? 2809 रुपये। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कितने रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 2500, 309 रुपये। देखिए आप में से कौन से लोग ऐसे लगाए, मैं ये देखना चाहता हूँ। 309 रुपये इंटरेस्ट लग गया, 25 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे निकल के आ जा रहा है, अगर आप डिवाइड कर लीजिएगा तो 12 25 होंगे, 25 5 आएगा, 59 जाएगा, 25 दूनी 50 9, 12 पॉइंट, देखिएगा 25 5 50 9, 25 या 75 है ना, यही आएगा 25, 12.36 आएगा, कितना आएगा? 12.3, अगर ओवर परसेंट निकालेंगे 12.36 आ जाएगा, ठीक है। तो 12.36% आ रहा है, आपका नेट रेट आया, कितना रेट आया? नेट रेट आ गया। आप डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा नेट रेट 12.36% आया। आप हमको ये बताइए, 6% रेट दिया हुआ है, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपको नेट रेट तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि 6% के हिसाब से कितने साल का नेट रेट 12.36 होगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 साल का है। 6 6 12, XY% है ना, 6 × 6/100, 12.36, यानी सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 2 साल। ये है एग्जाम ओरिएंटेड, सीधे आपका क्या करना है, आपने क्या किया, नेट रेट निकाल लिया 12.36%, तुरंत पता भाई 6 साल, 6% रेट का 2 साल का नेट रेट 12.36 होता है, मेरा आंसर हो जाएगा 2 साल। ये निकाल, क्योंकि नेट रेट नहीं, देखिए नेट रेट अगर आप निकालना नहीं जानते हैं, आप ये फॉर्मूला पढ़े, x + y, XY/100 से, वहां से निकलता है। आप देखेंगे 6 + 6, यही लिखेंगे 6 + 6 अपॉन इंटू 6 × 6/100 करेंगे तो 12.36 आता है। ये चीज इसे मैं डायरेक्ट आंसर कर दिया 2 साल। बाकी आप लोगों में से कुछ लोग कैसे किए होंगे, बोलेंगे 2809 रुपये अमाउंट हो रहा है, देखिए ये वाला जो कि रटे रटाए हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं,
रेट कहेंगे 6% है, 6% में 6/100 करेंगे, 6/100 मतलब 3/25 आएगा। भाई 6/100 करेंगे तो क्या आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 2 3 जा, और 6 ना 3/50 आएगा। उसके बाद बोलेंगे यहाँ टाइम टी लगेगा, इसको 2500 से डिवाइड करेंगे, 2809/2500। फिर ये लिखेंगे 50 + 53/50। तुरंत दिमाग में आएगा, क्योंकि इक्वल करना तो इधर भी 53/50 ही आएगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर है, नीचे 50 का स्क्वायर आ रहा, तो ये भी जाहिर सी बात है 53 है, तो 53 का स्क्वायर ही होगा। तो 53/50 का स्क्वायर की वैल्यू 53/50 की पावर टी, बेस बराबर पावर बराबर t = 2। हाँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं है, आप ऐसे करते रह जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। 2500 से 2809, 309/2500, परसेंटेज निकाला 12.36, 6 साल का 6% रेट से 2 साल का नेट रेट बचना होगा। मेरा आंसर ये वाला ना करके ये वाला करिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है कि 42 रुपए को डिवाइड किया जाता है, अच्छा, 4 साल के लिए आदित्य एंड एट द एंड ऑफ द 4 ईयर इक्वल टू द अमाउंट रिसीव बाय राधिका, राधिका एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स। देखिए, एक लोन का 4 साल, एक 5 साल की बात कर रहा है। कह रहा है अमाउंट जो सेम आ रहा है, अमाउंट सेम आ रहा है 4 साल में और 5 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। 4200 रुपए की बात चल रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दो पार्ट में ब्रेक करना, एक पहला पार्ट मान लेते हैं, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट इक्वल आया ना, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट क्या बनेगा, अगर 4 साल की बात है, रेट कितना लग रहा है, 10%। 10% रेट का मतलब होता है 1/10। आप जानते हैं 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या, अमाउंट कितना, 10 रुपए अगर आपके पास है तो 1 रुपया इंटरेस्ट लग जा रहा है, यानी अमाउंट बनेगा 11/10 एक साल में। तो 4 साल की अगर बात करेगा तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 11/10 पहली साल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 तो दूसरी साल निकल जाएगा, फिर करेंगे 11/10 से तीसरी साल का निकल जाएगा। 4 साल की बात कर रहा है तो पावर 4 कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल के चला आएगा। पहले पार्ट पे कितना बनेगा, वो इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे पार्ट का जो भी पैसा आपने लिया, जो भी इन्वेस्ट किया, दो पार्ट में बांटा था, दूसरा पार्ट जो भी होगा उस पे 5 साल का अमाउंट कितना बनेगा 10% के हिसाब से। तो चूंकि एक साल का आप देख रहे हैं 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल का अमाउंट निकल के आता है। 5 साल की बात है तो 11/10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 11/10 की पावर 5 बराबर है 4 पावर 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, सीधे सीधे निकल के आ रहा है अब फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट इंटू 11/10, यानी फर्स्ट पार्ट बाई सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 11/10। सीधे ऑप्शन पे जाइए, सीधे ऑप्शन पे जाइए, देखिए कि पहला और दूसरे पार्ट का जो रेशियो है वो 11:10 होना चाहिए। यहाँ 11:10 का रेशियो नहीं है, यहाँ 11:10 का रेशियो है, 211 जा 210 जा, बाकी 11:10 का रेशियो कहीं नहीं। मेरा आंसर हो गया बस। फर्स्ट पार्ट का अमाउंट इक्वल टू सेकंड पार्ट का अमाउंट, यहाँ पे 11/10 की पावर 4, यहाँ 11/10 की पावर 5, कैंसिल होकर के फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट इंटू 11/10, दोनों का रेशियो निकालेंगे 11/10 आएगा। ऑप्शन में जाइए 11/10 का रेशियो देके आंसर करिए। अब ये नहीं, बढ़िया वाले स्टूडेंट बनेंगे तो कहेंगे सर हम नहीं ऑप्शन से करेंगे, तो जो लोग कहते हैं हम ऑप्शन से नहीं करेंगे उनके लिए भी हम उनका भी ख्याल रख रहे हैं, उनको भी बताते हैं कैसे करेंगे। फिर 11/10 का रेशियो आया ना, पहला पार्ट 11 यूनिट है, दूसरा 11, दोनों कुल मिला के आपका पैसा कितना था 4200। तो 11 + 10 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4200। अगर एक की निकालेंगे तो 200 आएगी। पहला पार्ट कितना है 11 यूनिट, तो 11 की निकालेंगे तो एक की 200, तो 11 की 11 इंटू 200 करेंगे तो 2200 आ जाएगी। और 42 में से 2200 माइनस कर देंगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा 2000, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते तो 2 लाइन ये बढ़ाना पड़ता, ये भी बढ़ाना ना पड़े तो रेशियो देख करके आंसर कर दीजिए। आई होप अच्छे से आप समझ रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन को आपके दिमाग में बड़ा कुछ नई चीज सीखने वाले हैं आप। आराम से बैठिएगा, बहुत सारी चीज सिखाऊंगा मैं आपको। द कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा ऑन ₹4000 9 मंथ 40% पर एनम के साथ, बताइए कंपाउंड क्वार्टरली, जरा बताइए कितना आएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने पे लग रहा है। रेट दिया है 12%, 40% पर एनम, इंटरेस्ट ले रहा है 3 मंथ के हिसाब से, तो रेट क्या लेगा ये निकाल लीजिए। सीधे सीधे आप जानते हैं कि भाई 12 मंथ की जो रेट है वो कितनी है, 40% है। तो मैं आपसे पूछूं कि 3 मंथ का रेट क्या होगा, क्योंकि क्वार्टरली लग रहा है, 3 3 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है ना, तब वो रेट क्या काउंट करेगा।
सीधे सीधे आप देख रहे हैं 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। 12 मंथ की अगर देख रहे हैं कि कितना 10% ही आएगी, आप देख लीजिए कितना, देख लीजिए 12 मंथ का रेट अगर 40% है तो 3 मंथ का रेट कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दे, 3 महीने का 4 से डिवाइड करें 10% आ जाएगी। 3 बार लगेगा, ठीक है देख लेते हैं, 10% आ जाएगी। 10% रेट आ गया 3 मंथ का। 9 मंथ की बात कर रहा है ना, क्वार्टरली लगेगा, 9 मंथ में 3 3 महीने पे लगेगा, तो 9 मंथ की बात करेगा 3 3 महीने पे लगेगा, कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा भाई। 9 मंथ की तो बात किया है। 10% रेट है 3 मंथ के हिसाब से, तो 3 महीने में 10%, फिर अगला 10%, फिर अगला 10%, हालांकि कंपाउंड है। तो मिला जुला करके यानी कि 10% की जो रेट है वो 3 बार लगेगी। अगर आपको हमें मुझसे पढ़े या कहीं पढ़े होंगे तो 10% रेट का जरा बताइए, जरा हमको ये बताइए कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार अगर लगाएंगे 10 10% के हिसाब से। तो आप जानते हैं पहली साल का 10% है, दूसरी साल का 11 लगता है, तीसरी साल 21 लगता है। अगर सबको आप ऐड कर देते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं तो 33.1% आता है। 10% रेट का अगर 3 साल की बात करें, 3 साल या 3 टाइम्स बोलिए यहाँ पे, 3 टाइम्स की अगर बात करें, जो नेट रेट आती है हमारी 10% की, याद कर लीजिए 10% की रेट का 5 साल का, पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, पांचों रेट परसेंट मुजबानी याद होनी चाहिए ओरली। वो 33.1% होती है, याद कर लीजिएगा। तो 4,000 इतना इंटरेस्ट लगेगा, अगर 10% रेट को 3 बार लगाएंगे तो 4,000 रुपए का, अगर मैं कहूं कि 33.1% क्या होगा, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, एक पॉइंट ये जीरो उड़ा देगा। 331 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, लास्ट में 4 12, और यहाँ पे 1324 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जॉन जो है बारो का सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बैंक एंड रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर विच इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, इफ ही रीपेड हिज लोन बाय दिस एट द एंड ऑफ 4 years, व्हाट इज द अमाउंट ही बोरोड। कितना पैसा उसने बोरो किया था, ये आपसे पूछा है। जैसे आप जानते हैं कि 10% रेट की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया 10% रेट का जितना भी का वैल्यू है नेट रेट वाली, उसको याद कर लीजिए। तो 10% रेट का 4 साल का नेट रेट बताइए कितना होता है, 646.41%। जिसको नहीं आता जाके देखे। 10% रेट का अगर मैं टाइम बोलूं 4 साल का, नेट रेट कितना होता है, यानी नेट कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, तो नेट रेट जो होता है वो 46.41% होता है। ये ओरली अभी से रट लीजिए, कहीं बहुत जगह काम आने वाला है। तो 46.41% होता है। ये ये क्या इंटरेस्ट हुआ, अमाउंट पूछा है, कितना अमाउंट दे रहा है 4 साल बाद, इतना दे रहा है ना, 4 साल बाद इतना अमाउंट पूरा पे किया है। तो अगर अमाउंट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 146.41% की वैल्यू आपको दे रखी है। 21 क्या आएगा, 961.5। ये है, इतने परसेंट में ले लूँ, 4 1 5 6 11 4 15 16। आपसे 100% की वैल्यू पूछा है, जरा बताइए क्या होगी। आंसर देखिए आपके सामने है, 15 14, इसी से वेरीफाई कर लीजिए। पहले अगर 15 गुना ले जाता हूँ, देखिए क्या आता है, हाँ 15 गुना देखिए आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, वो 15 के साथ ही आएगा, आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं, एक लाइन नहीं लिखूंगा मैं आंसर का, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा जाए, 15, क्योंकि 15 क्योंकि 15 1 जा 5, तभी तो लास्ट में 5 मिलेगा। 1500 मेरा 15 गुना देख लीजिएगा, इसके 15 गुना या 1500 गुना होगा, आप इसको देख लीजिएगा, या 150 गुना होगा शायद, इसको आप देख लीजिएगा। जीरो से मतलब नहीं होता, नंबर देखा जाता, मैंने आपको कई बार बताया है। तो 150 गुना अगर 100 का करेंगे तो 15,000 मेरा आंसर आ जाए। देखिए क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। कुछ लोग होंगे इस पे अगर ध्यान नहीं देते तो क्या करते, बहुत टफ पेपर आया था, मैं इसको डिवाइड कर रहा था, 12196.15 को 146.41 से डिवाइड करने गए हैं भाई साहब। आधी घंटा तक, तब जाके 1 यूनिट, भाई 1 यूनिट किलो कैसे निकलती है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तभी तो 1 यूनिट किलो निकलेगी।
अब आपको तो पता ही नहीं है कि लास्ट डिजिट को कैसे देखा जाता है, और मैं तुरंत पकड़ लिया भाई आंसर तो ये होना चाहिए यार, क्योंकि 15 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी लास्ट में 5 बनेगा, आंसर हो गया। 150 गुना करूंगा तभी आंसर आएगा। तो ये जब जब ऑप्शन पे निगाहें रहेंगी तभी आप, अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो आप करते रह जाइए और सोचते रह जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। पेपर में यही चीज सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि क्या क्या देख सक रहे हो, आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं ऑप्शन पे, क्वेश्चंस पे, डीएस पे, ऑप्शन पे, हर चीज पे जितना अच्छा एक्टिव होंगे उतना आंसर आ जाएगा। करीन हाउ मेनी ईयर्स, कह रहा है इतना रुपया, इतने रुपए हो जाता है कंपाउंड एनुअली, रेट दिया है 15%। 15% रेट का क्या मतलब होता है? 3/20, ये सब ओवरऑली आप पता होना चाहिए, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। 15/100 करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 3/20 इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर अमाउंट की बात करेंगे, 20 रुपया प्रिंसिपल है, 3 रुपये इंटरेस्ट देंगे, 23/20 आ जाएगा आपका अमाउंट। यानी नीचे प्रिंसिपल आएगा, ऊपर अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, अमाउंट भी दे रखा है, टाइम पूछा है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए अब मैं बताऊंगा कि कौन लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। पहला स्टूडेंट क्या करने जाएगा इसमें, मान लेता बोलेगा सर कुछ भी पैसा रहेगा, 4 साल की बात करेगा ना, तो 4 साल के, मान ले 4 साल की अगर बात करेगा तो जाहिर सी बात है कैसे निकलता है, 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी का। 23/20 इंटू 23/20 इंटू 23/20, 4 साल की बात करते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई करके। नीचे प्रिंसिपल आ रहा है, देखिए, दो दूनो 4, 8, 16, 4 बार जीरो वही दे रखा है। देखिए 16 के बाद 4 जीरो दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जैसे यही तो 4 जीरो दे, यही तो प्रिंसिपल है, तो यानी यही आपका अमाउंट हो जाएगा। जब नीचे वाला प्रिंसिपल की जो यूनिट की वैल्यू है वही टोटल, वही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ये जो 16,000, 1,60,000 यूनिट में आ रहा है, और 1,60,000 एक्चुअल वैल्यू भी है। इसका मतलब है अमाउंट जो होगा डायरेक्ट ही इसी का मल्टीपल होगा। और इसी का मल्टीपल देखेंगे आप 23 का, ये देखिए 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आ जाएगा। तो यानी कितनी बार, यानी टाइम क्या हो गया, टाइम 4 साल, जितनी बार मल्टीप्लाई कर तो वही टाइम होता है, यानी टाइम मेरा 4 साल हो गया। मैं एक लाइन नहीं लिखूंगा, आंसर कर दूंगा। एक लाइन भी यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत है, आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करते, अच्छा आप क्या करते, ये तो मैं डायरेक्ट देख लिया, ये मैं लिख रहा हूँ ये भी नहीं लिखता। आप क्या करते, आपका वही रूल है कि आप लिखते पहले अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये लिखते अमाउंट 279841, यहाँ लिखते 1,60,000, और 1 प्लस आर लिखते कि 15% मतलब 3/20, और पावर टी, फिर इसको नीचे डिवाइड करते, 279841 है। चलिए ठीक है, नीचे आता 1,60,000, उधर आता 23/20, ये अब कह रहे टाइम टी। आप सोचेंगे सर यानी कि इधर भी 20, देखिए ये भी 23/20 है, क्योंकि तभी कंपेयर हो पाएगा। अब कितनी पावर लगाएं कि इक्वल हो जाए, तो काम वही आप भी करते, तभी थोड़ी लेते काम वही, तो 4 साल का आंसर आ जाए। 4 की पावर इसकी करते तो हम, ये 23 की पावर 4 है, आप लिखते कि 23 और अपॉन, ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, 20 की पावर 4 इक्वल्स टू 23/20 की पावर टी, बेस बराबर पावर बराबर टी इक्वल्स टू 4। ये सिलेक्शन का सोल्यूशन नहीं है, यहीं से आपको आंसर ले लेना चाहिए। तो मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या आपको बताया नहीं जाता है। सिलेक्शन इसीलिए तो नहीं होता है, ये मॉक इसीलिए दिया गया है कि आप एकदम अलर्ट हो जाइए कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। जैसे आप इधर देखिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया, हाउ मच शुड बी इन्वेस्ट टुडे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली टू एक्यूमुलेट रुपीज दिस इन 5 ईयर्स। अब किसी को अगर ये याद नहीं है, अब किसी से लगवाइए। अगर आपको ये नहीं पता है कि 10% रेट का 5 ईयर्स का नेट रेट कितना होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए लेंदी हो जाएगा। 10% रेट का 5 ईयर्स का जो नेट रेट होता है वो 61.051% होता है। इसे 4 साल का 46.41 होता है, तो 5 साल का इतना होता है। अमाउंट दे रखा है इतना, अमाउंट कितना हो जाएगा, 161 पॉइंट, तो ऐड कर लीजिए इसी में 051% ये अमाउंट बनेगा। और ये अमाउंट दे रखा है आपका 16,051। तो अगर 161,051% की वैल्यू अगर 16,051 है, तो 100% यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपको लग रहा कैंसिल हो रहा है, एक के बाद जीरो आएगा। अब ये नहीं बैठ करके मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अरे यार इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई, 1,000 से मल्टीप्लाई करूंगा
तभी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो हट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1000 गुना हो रहा है तो 100 में 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 लाख। अब ये भी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये जब पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो एक आ गया, एक यूनिट वैल्यू क्या आएगी, एक के बाद जीरो कुछ ना कुछ लगेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक के बाद जीरो में तो नंबर कुछ नहीं आने वाला है, एक के बाद जीरो आएगा। और एक के बाद जीरो वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ, जीरो हमसे बोलते हैं पॉइंट जीरो मेथड, इसे बोलते हैं पॉइंट जीरो मेथड। पढ़ाऊंगा मैं पॉइंट जीरो मेथड, बढ़ाया नहीं हूँ, जिसमें नंबर को देखा जाता है और जीरो को भूल दिया जाता है। अगर कोई ऑप्शन मान ले होता जिसमें 10,000 भी होता, 10 लाख भी होता, तब मैं इस जीरो को काउंट करता। लेकिन जब ऑप्शन देख रहा हूं कि एक के बाद जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, तो उसमें जीरो को काउंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन लगाते हैं। ये चीज नई चीज सीखे हैं, जिसे बोलते हैं पॉइंट जीरो मेथड। 90 मिनट्स में पेपर करना है तो ऐसे तो करना पड़ेगा, कि ऐसे थोड़ी आ जाएगा। जब तक आप इस तरह से सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक आपको जो है चीजें समझ। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि खान जो है, कह रहा है खान ने इरफान को जो है 10% के रेट के साथ एससीआई पर 5 साल के लिए 10,000 रुपये क्या किया, उधार दिया है। कह रहा है कि जो कि आपका एनुअली कंपाउंड जो लग रहा है, तो बताइए कि चौथे वर्ष के लिए, चौथे साल फोर्थ ईयर्स के लिए जरा बताइए उसका कंपाउंड रेट क्या होगा। अब अगर आपको पता होना चाहिए यार कि 10% रेट की बात कर रहा है, 5 साल की बात कर रहा है, इतना रुपए पैसा दिया है, चौथे साल कितना इंटरेस्ट होता है। बार बार देखिए 10% बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आप जानते हैं कि पहली साल 10% लगता है, दूसरी साल का लगता है 10 लगता है। डिटेल समझ लीजिए आज यहाँ पे, इस पे भी 10% लग जाएगा, 10 का 10% एक होता है। यानी दूसरी साल जो लगेगा मेरा वो 11% लगेगा, पहली साल तो 10% लगेगा। तीसरी साल आ जाइए, 11% तो रहेगा ही रहेगा, और साथ 11% में भी 11% तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और 11% भी 10% लग जाएगा तो 1.1% और लग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.1, कितना आ जाएगा 12.1। तीसरी साल क्या रहेगा, 12.1 तो रहेगा ही रहेगा, और 1.1 पे भी 10% लग जाएगा, यानी 1.21। 10% निकालें, डेसिमल इधर चला जाएगा, इसको ऐड करेंगे 13 पॉइंट कितना आ जाएगा 31। तो 13.31। अब ये आपको याद होना चाहिए कि पहले साल 10%, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.1, चौथे साल, कुल मिला के नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूँ, चौथे सिर्फ चौथे साल का इंटरेस्ट जो होगा 13.31% होगा। आंसर हो गया। अब इसका 13, अब अभी भी कुछ लोग होंगे ये निकालने के बाद फिर भी सोचेंगे, अरे भाई जब एक के बाद जीरो दे रखा तो आंसर जो भी होगा उसमें 1331 आना चाहिए, कहाँ चला गया, आंसर हो गया। ये नहीं बैठ करके बढ़िया वाला स्टूडेंट बन करके वो लिखेंगे, अच्छा कितना लिखा है, 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 लिख रहे हैं, और फिर लिख रहे हैं कि 13.31%। फिर कहेंगे जी परसेंट से दो जीरो चला गया, तो उससे मल्टीप्लाई किया, 1331 मेरा आंसर आया। इसको देखने के बाद अभी ऑप्शन पे नहीं देखी, इतनी नफरत ऑप्शन से रहती है कि ऑप्शन नहीं देखेंगे, इसको देखने के बाद ऑप्शन देखे, चाहे कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तब आंसर लगाएंगे। सिलेक्शन ये नहीं दिलाता है। जब आपको पता चल गया 1331 यहाँ पे 10,000 है, तो इसका मतलब कि आंसर में तो डायरेक्ट 1331 आने वाला है। परसेंट तो सब ये तो ओरली परसेंट ये कटेगा या मल्टीप्लाई होगा, है ना। नंबर इसी पॉइंट जीरो मेथड का यूज हो रहा है, क्योंकि नंबर कुछ है ही नहीं, 1331 के फॉर्म में आंसर आएगा, आंसर हो गया। तो चीजें सीखिए, इसी तरह से एग्जाम करके आइए। कह द सम ऑफ मनी प्लेस कंपाउंड इज ट्रिपल इट सेल्फ, कह रहा कि 3 गुना हो गई 8 साल में, 8 साल में 3 गुना हो गई, जरा बताया है आपसे। तो नहीं 8 साल में, ठीक है, अच्छा 3 गुना। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 9 टाइम्स ऑफ इट। तो 9 गुना होने में कितना साल लगेगा। तो आप नहीं जानते हैं, अगर 3 टाइम्स होने में 8 साल लगता है तो 9 टाइम्स का मतलब 3 की पावर 2 टाइम्स होने में कितना लगेगा। जितनी पावर हो रही ना यहाँ पे, पावर में देखिए 2 गुना हो रही, तो टाइम भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लग जाएगा। 16 ईयर्स मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें मैं हमेशा ऐसो बताता रहता हूँ, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, 16 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है पावर 3, अगर ये 27 गुना बोलता तो 3 की पावर 3 आती, तो 8 × 3 करता 24 साल में आ जाता। बात समझ में आएगी। 81 टाइम्स बोलता तो 3 की पावर 4 आती, तो 8×4 का 32 मेरा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, करा सर्टेन ऑफ मनी बिकम इतना,
itself in 3 years at compound interest compoundly, what is the rate percent? अभी आपके सामने क्वेश्चन आया। अब 3 साल में कह रहा है कि इतने से इतना, देखिए 125 से 216 हो गई। आप जानते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं ना आप लोग, यहाँ प्रिंसिपल लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है। प्रिंसिपल कितना है आपका? 125 रुपए। कितना अमाउंट हो जाए? 216। कितने साल की बात चले? 3 साल की। तो कैसे रेट निकालते हैं? 3 साल की बात है तो क्यूब रूट ले लीजिए बस। यानी 5 रुपये, 125 का क्यूब रूट लेंगे 5। तो कोई पैसा आपका 5 से कितना हो गया? 6। तो 5 से 6 का मतलब कितना? 1 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। कितने पे? 5 पे। कितना परसेंट हो गया? 20%। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप जो है एग्जाम में इसी तरीके से करके आएंगे। 2 साल की बात करता है तो स्क्वायर रूट लिया जाता है, 3 साल की बात करता है तो क्यूब रूट लिया जाता है। इसमें मैंने 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कह रहा है ए एंड बी बोरो द सेम मनी अमाउंट, द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड। कह रहा है ए ने जो है क्या किया है, 8% पे सिंपल इंटरेस्ट, ए बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट 8% पे लिया, ठीक है। बी ने लिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया 5% हाफ ईयरली, ठीक है, 5% पे हाफ ईयर। एंड एट एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ बी इंटरेस्ट टू द रेशियो ऑफ ए। बहुत लोग गलती करके एग्जाम में आते हैं, इसमें रेशियो बोला जानते हैं कि दोनों ऑप्शन देके दे दिया है। इसमें देखिए बहुत ही गलती करते हैं आप, बी का पहले बोला है तब ए का बोला, इस पे ये फोकस करने वाली बात है। फोकस करिए इस पे, बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं, ए और बी का निकाल के जो आंसर टिक कर देते हैं बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कुछ भी इस तरह से कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो आपको करना है ये ध्यान है कि किसका रेशियो निकालना है, बी और ए का। ये बताइए 1 साल की बात, यहाँ पे फोकस करिएगा इस पे, टाइम पे, एक ही साल की बात कर रहा है। तो 1 साल में अगर 8% का रेट लग रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर हम एक ही बात करें तो? क्योंकि बी ए की बात से तो हम पहले बी लिखेंगे तब फिर हम ए लिखेंगे, तो बी का पहले लिखना पड़ेगा। चलिए पहले ए बी लिखने पर पता गलत ही हो जाए। चलिए अगर ए, चलिए ए की बात करते हैं, ए की बात, ए एंड बी। कह रहा है ए बोरो ऑन सिंपल इंटरेस्ट 8%, तो 8% होगा। 1 साल में कितना लगेगा? 8% लगेगा। बी कह रहा है कि 5% लग रहा है 1 साल, लेकिन हाफ ईयरली लग रहा है। तो अगर हाफ ईयर लगेगा, 1 साल की बात कर रहा है, 5% पर एनम है, 5% पर एनम है, तो कितना रेट, कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 2 बार लगेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या? 5 5% 2 बार लगेगा। तो 5% का 2 साल का नेट रेट कितना होता है? ओरल पता होना चाहिए, 5 5 10, और 5 × 5/100, 10.25%। कितना होता है? 10.25%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1025 आएगा, ये आपका 800 आ जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, किससे कैंसिल होगा ये देख लीजिएगा, 25 से 75, 5, 25 से हो रहा है, ये 32 आएगा, 25 से कैंसिल करेंगे, ये भी 25 से कैंसिल हो जाएगा, और 100, 2 और 1, 41 32 मेरा आंसर आ जाएगा, 4132, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। तो बहुत गलती मत करना, यहाँ बी और ए का आंसर निकालना, कुछ नहीं करना था। 5% रेट अगर लग रही है हाफ ईयरली, जरा बताइए 1 साल की बात करें तो 5% 2 बार लगा दीजिए। तो ये 5% पर एनम नहीं दिया है कि पर एनम है तो इसको इसका भी हाफ कर देंगे, बहुत लोग गलती यहाँ करके आएंगे। 5% हाफ ईयरली कंपाउंडेड साफ साफ दे दिया है, तो हाफ ईयरली लगाना, 5% के रेट की बात किया है तो 2 बार लगा दीजिए। साल में 2 बार लगाइए तो 5 5 10.25% रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सम ऑफ बिकम मनी 4903 ईयर्स, 3 साल में, ध्यान दीजिए, और 5 साल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की 3 साल की बात है, कितने साल की बात है? 3 साल की बात है। कितना पैसा था आपके पास? 4900 रुपए था। अब कितना हो गया आपके पास? नहीं बोला नहीं, मनी बिका, समझा, पैसा कितना था हमें नहीं पता, पैसा कितना था हमें नहीं पता है, पैसा हमारा हो कितना गया ये मालूम है। पैसा हमारा 4900 हो गया 3 साल के बाद, ये दिया हुआ है। और 5 साल बाद, ये यहाँ तक 5 साल लिखा है, और 5 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जा रहा है? 6400। एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 3 साल के बाद इतना 5, यानी ये जो वाला गैप है, ये वाला, ये वाला कितने साल का गैप है? 2 साल का। यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 4900 रुपए है, 2 साल बाद 6400 हो जा रहा है। और आप जानते हैं, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला हो गया कि मेरे पास पैसा 4900 है और 2 साल बाद वो 6400 रुपये हो जा रहा है। जरा बताइए रेट परसेंट क्या है? अभी मैं पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, 2 साल की जब बात करेंगे, मैं बताया ना, अभी 2 साल की जब बात करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग
इस 3 साल में क्यूब रूट लगता है, 2 साल में क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो 2 साल में जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो इसलिए क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, रेट निकल जाएगी। तो 4900 का स्क्वायर रूट करेंगे, पहले रेशियो निकाल लीजिएगा, दो जीरो कैंसिल कर लीजिएगा, पहले कैंसिल कर लीजिएगा जीरो जीरो, मैं पहले रूट लगा दिया हूँ। तो 49 से 64 होगा, तो 649 और 64 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो 7 से कितना हो जाएगा, 8। तो 7 रुपए आपके पास है, 8 रुपए हो जा रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट है कितने पे, 7 पे। 1/7 की डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, 14 2/7%। मेरा आंसर हो जाएगा 14 2/7%। आपको बस इतना लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 4800 बिकम 64 ईयर्स। ये देखिए पैसा कुछ था, कह रहा है कि 4200 बिकम 6000 4 साल में। 4 साल की बात है, कह रहा है कि आपके पास 4800 पैसे हैं, ये हो जा रहे हैं 6000 रुपए। ये तो दिया हुआ है। कह रहा बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट विल बी द अमाउंट 12 साल बाद। 12 साल बाद पूछा है, कितने साल बाद, 12 साल बाद सेम रेट कंपाउंड रेट कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि 12 साल का मतलब क्या है, कि 4 4 साल का निकाले, 4 4 8 और 4 12, यही तो है। 4 साल फिर यहाँ से, और फिर 4 साल, 3 पार्ट ब्रेक के लिए 4 4 साल का कर लिए, 4 8 4 साल बाद ना, फिर 4 साल बाद ना, फिर 4 साल, 12 साल कैसे, 4 4 8 4 12, 3 बार आ रहा है। यही आपसे पूछा है। आप जानते हैं जब ईयर का गैप सेम होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें, कोई पैसा आपके मान ले है, 2 साल बाद इतना हो जाता है, 4 साल बाद इतना हो जाता है। जब ईयर का गैप यहाँ पे मान ले सेम, ये 4 साल है, फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं 4 साल है, यहाँ पे भी दोनों का 4 साल है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं फिर 4 साल का गैप है। तो जब ईयर का गैप सेम होता है, तो जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो भी सेम होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो भी सेम होता है, तो हम डायरेक्ट वहां से रेट परसेंट निकाल सकते हैं जब सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, सेम की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ भी यानी 48 और 6000 डिफरेंस करें, यहाँ भी 48 और 600 का रेशियो आएगा, यहाँ भी 48 600 का रेशियो आएगा। जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है, तो अगर रेशियो यहाँ पे निकालता हूँ मैं, तो क्या आ रहा है, 12 4 जा 12 5 जा 4:5 आ रहा है। तो 4:5 हर जगह 4:5 आएगा। तो अगर कोई चीज 4 से 5 हो जा रही है, तो जाहिर सी बात करें, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकालता हूँ, कितना आ जाएगा, 4 से 5 का मतलब कितना आ गया, 25%। आप निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, 4 से 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। 4 से 5, हाँ, 12 तो 48, 12 4 पे 25% आ जाएगी। ये कहा जाएगा, 1 रुपया इंटरेस्ट है 4 पे, तो 25% आ जाएगी। तो रेट आपकी दिख रहे हैं यहाँ पे आ गई 25%। अच्छा, अगर अमाउंट की बात करें कितना आ जाएगा, 4 रुपए था, 1 रुपया इंटरेस्ट है, 5/4, कितना आ जाएगा, 5/4। अब रुक जाइए, 5/4, अगर मैं 6 यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ 6000 से, तो 2 बार चलना पड़ेगा, ये 4 साल, फिर 4 साल। तो 5/4 करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा, और फिर जो 5/4 का लास्ट वाला अमाउंट निकल के आ जाएगा, है ना, फाइनल ईयर का, 12 साल पे। तो जरा बताइए कितना आंसर हो जाएगा। तो 6000 रुपये अगर मेरे पास है, तो 5/4 2 बार लग जाएगा, 5/4 करेंगे, फिर 8 साल का निकल जाएगा, फिर 5/4 कर देंगे, 12 साल का निकल जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दिए, आंसर करिए, आंसर आ जाएगा 6000 रुपये हो जाएगा। 5 स्क्वायर में 25 आएगा, इधर आएगा 16, और आंसर कर लेंगे तो, क्योंकि देखेंगे आप जो है 25 का मल्टीपल होना चाहिए, साथ साथ और भी देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप कर पा रहे हैं 1500 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 3 12, 375 इंटू 25 करेंगे, तो लास्ट में 5 बनेगा, मेरा आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आप देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर आप 4800 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 3 बार लगता, तो आप लिखते कि 5/4 और का क्यूब करके, तब भी अगर आप सॉल्व करते, तब भी आपका यही आंसर आता, 9375। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे, ऑन सर्टेन सम, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फॉर 4th ईयर इज इतना, चौथे साल का इतना, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6th ईयर इज 2 3 इतना है। तो व्हाट इज द रेट परसेंट। जैसे भी मैंने आपको बताया था, कोई पैसा अगर आपके पास है, अब कह रहा है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद कह रहा है कितना हो जा रहा है, 1500। और फिर आपसे कह रहा है कि वही पैसा आपका 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना हो जा रहा है आपका,
देर आर 25350, यही दिया हुआ है। यानी यहां से अगर मैं बात करूं कितने साल का गैप है, तो आप बोलेंगे सर 2 साल का। भाई 4 साल पूरा चाहिए, शुरू से लेके आखिर तक 6 साल है, तो यहाँ से तो 2 साल 4 साल है, यहाँ से 6 साल है, तो 2 साल का गैप है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 साल की बात करेगा, अगर ये 1500 से होकर के 2530 हो जा रहा है, 25 350 हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे क्या, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले 15 से कैंसिल कर लीजिए, 15 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 100 आ जाएगा, और ये करता हूँ देख लीजिए कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15, 10 103 6 13 9 169 आएगा। कितना आ जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप निकालेंगे तो 169 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15,000 था, तो 169 आपका आंसर आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा अगर आप करेंगे तो 169। तो आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका 2 साल की बात कर रहा था, स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये 10 से कितना हो जाएगा, 13, 10 से 13 का मतलब है कि 3 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है 10 पे, तो 30% मेरा आंसर हो जाएगा। तो आसान, 100% निकालना था क्या, तो 30% आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से निकाल सकते, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर चुके हैं। इसको देखिएगा, कह ऑन ऑन अ सम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 12% के रेट्स के साथ 6 साल का जो एसआई मिल रहा है, दे रखा है कितना है। ठीक है, कह रहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सेम सम एट द एनुअल रेट, दे रखा है 20%, साल करना 2 साल की बात। ये बताइए, अगर 6 साल का 12% का अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 72%। और 72% की वैल्यू दे रखी है इतनी, ऑन सम सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी कितनी, यानी 7, देखिए 12% रेट के साथ 6 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 72%। और 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2880। आपको 20% के रेट के साथ 2 साल का क्या निकालना, सीआई निकालना। 20% के रेट के साथ 2 साल का सीआई कितना होता है, 20 20 40 44%। ओरल पता होना चाहिए, नहीं बैठ करके अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको ओरली पता होना चाहिए कि कितना हो रहा है, 44%। 20 साल 20% रेट का 2 साल का सीआई कितना मिलता है, 44%। यही आपको निकालना है, सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। आप सीधे से देख पा रहे हैं कि 4 गुना, देखिए 4 2 8, सीधे से 4 गुना दिख रहा है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा। 176 के बाद जीरो आना चाहिए, तो 176 के बाद जीरो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आंसर होगा जीरो। ये पॉइंट जीरो मेथड लगेगा, काउंट नहीं करना कि क्या आ रहा है क्या नहीं। इजी था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज सर्टेन सम, 12% रेट के साथ 2 साल की दे रहा है इतना, 12% का 2 साल का दे रहा है इतना, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 12% अगर आपकी रेट है, 2 साल की अगर बात कर रहा है, एससीआई और एसआई में अगर डिफरेंस की बात करें, तो तुरंत आपको 2 साल में क्या होता है, R²/100%, क्या होता है, R²/100% होता है 2 साल का सीआई और एसआई में डिफरेंस। तो 12, आर का 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44%, ये होगा 2 साल का सीआई और एसआई में डिफरेंस। और ये वैल्यू दे रखी है 1800, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144% की वैल्यू आ रही है। सीधे सीधे 18 के बाद डबल जीरो है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, जीरो से मतलब नहीं होता है। तो आपको निकालना क्या, मूल राशि निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना, तो 100% निकालना है। देख करके ही आंसर आना चाहिए कि 18 से देखिए कैंसिल हो रहा है, ये 18 से करेंगे ना तो ये 8 आ जाएगा, और ये 18 से कैंसिल करेंगे सीधे सीधे कितना, एक के बाद जीरो जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, जीरो से मतलब नहीं होता है। 8 की वैल्यू इतनी है, 100 के निकालनी है। तो आप देखिए कि अगर 1% को निकालते हैं 10,000 को, तो 8 1 जा 8 टू 125 आ रहा है, 125 के बाद जीरो जीरो आएगा, तो बी से मेरा आंसर हो गया, खत्म बात। ये नहीं बैठ के हम पूरा निकाल शुरू करें, हम जान रहे हैं भाई 10,000 को 8 में डिवाइड करूंगा 125 नंबर, जीरो भूलो ना, जीरो कुछ भी आए। अब 125 क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसी फोकस किया जाता है, 125 नंबर आ गया ना, यानी 125 के बाद जीरो आएगा, मेरा आंसर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें, कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन प्रिंसिपल एट द सर्टेन रेट ऑफ रेट, 2 साल की बात कर रहा है, 1600 1760 कर रहा है, व्हाट इज द रेट प्रिंसिपल। पहले रेट परसेंट तो निकालिए, देखिए सीआई की अगर बात, एसआई की बात कर रहा है कि भाई एसआई लग रहा है 1600 रुपए, और सीआई हो रहा है 1760 रुपए। कितने साल की बात है, 2 साल की बात है।
अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आप जानते हैं कि एसआई हर साल सेम लगता है। तो पहले अगर हम एसआई की बात करें तो पहली साल भी 800 लगेगा, दूसरे साल भी 800 लगेगा। लेकिन जब सीआई की बात करेंगे तो चूंकि सीआई लग रहा है 1760, यानी 160 रुपये ज्यादा लग रहा है। तो बताइए 800 का कितना परसेंट 160 होता है? निकल नहीं जाएगा, 20%। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए, इसे निकालिए, 160/800। अगर आप निकालेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये जीरो जीरो कैंसिल होगा। ये सब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 20% कितना होता है? 20%। यानी जो इंटरेस्ट कितना लग गया, यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगा, रेट परसेंट जो आपकी आ गई वो 20% आ गई, डायरेक्ट निकल गई। ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ। तो 800 रुपये था, 160 रुपये, कितना भाई 160 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा, कितना लगा? 20% लगा। 800 का 20% 160 होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ गई 20% आ गई। तो आपसे पूछा क्या है? तो 20% अगर इंटरेस्ट आ गई, और या तो किसी को इक्वल करके निकाल लो यार। एसआई कितना मिल रहा है एक साल में? 8%। तो प्रिंसिपल का एक साल की अगर बात की जाए तो 20%, यानी जो लगेगा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और 20% लगेगा, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 रुपये। तो 20% की अगर 800 रुपये है तो प्रिंसिपल की 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना। इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो, और फिर जीरो भूल जाए, 5 5 8 जा 4, 4 के बाद जीरो आया, कहाँ दिख रहा है? यहीं। ये नहीं बैठकर मल्टीप्लाई शुरू कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो 4000 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। साथ सीधे रेट निकालिए, 20% बराबर 800 के, 100% बराबर है 4000 के। ये कोई ना है, ऐसे क्यों इक्वल कर दिए? कुछ लोग यही नहीं आ रहा होगा। भाई इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल का 20% निकालेंगे तब नहीं इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल की 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले साल की बात की जाए? 800 रुपये। तो 20% 800, 100% कितना हुआ? 4000। आप खुद चेक कर लो ना, 4000 का 20% निकालो, कितना आएगा? 800 नहीं आएगा। तो मेरा आंसर इस तरह का, तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 24 क्वेश्चन किए हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है इजी थे, उसमें मैंने टाइम ज़्यादा नहीं लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखे होंगे। और इस तरह से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या होता है, अमाउंट कैसे निकलता है, बहुत सारी चीज़ें। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी से पसंद आई होगी। और अब अगले क्लास में हम लोग जो है, अभी हम आप लोगों का पहला जो मॉक हुआ था वो किसका लिया गया था? परसेंटेज का हो गया है। दूसरा आपका जो हुआ है, अभी आज हम लोग ले रहे हैं SICI का, हो गया। थर्ड मॉक जो है आपका जो लिया जाएगा, उसको कर दे रहे हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में 3 मॉक हैं। अब 3 टॉपिक हैं। टाइम एंड वर्क का अलग रहेगा, पाइप एंड सिस्टम का अलग रहेगा, वर्क एंड बिजनेस का अलग रहेगा। इसमें 3 मॉक हैं। तो पहला जो पार्ट है टाइम एंड वर्क लिया जाएगा, उसके बाद फिर बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।